हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो इसको सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है पीसीआई की तरफ से। और अगर ऐसे ऐसे डिसीजन पीसीआई लेगा तो फिर दिक्कत ही क्या है, कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और एक फार्मासिस्ट की बहुत जल्द एक रेपुटेटेड पोजीशन बन जाएगी इंडिया में। मेरे हिसाब से पीसीआई का सबसे बेस्ट डिसीजन है ये। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये कि पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, डिजिटल वेबसाइट, जिसमें कि पीसीआई ऑनलाइन करके ये वेबसाइट है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे एकदम सटीक आंसर पा सके। होता क्या था कि कॉलेज की लिस्ट खोलने लगते थे और पता नहीं कब तक खुलती थी। चलो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात करने आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पीडीएफ ओपन करके रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या नए नए डिसीजंस आए हैं। आप लोग सबके साथ ये जरूर शेयर करना। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप बेटा, ये डिसीजन आए हैं जो अपना नया पीसीआई का वेबसाइट है ना, वहां पे इन्होंने फार्मेसी एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, है ना। फार्मेसी एक्ट 1948 में जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए थे उनको कंप्लीटली बदल दिया गया है। मैं बोलती हूँ कि बहुत 100 गुना लगभग फाइन भी बढ़ा दिया गया है। किन किन चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए 1948 8th नंबर पे है हमारा फार्मेसी एक्ट, जिसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, चेंजेस किए गए हैं। ये कंप्लीट जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, सो आप वहां पे जाके इसको पूरा रीड करिएगा कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एज अ फार्मासिस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। और वो लोग भी जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं, वो लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो आप भी पढ़ लेना, वरना अब आपकी शामत लगने वाली है ना, बढ़िया तरीके से। अब देखो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़ना। The manner of holding inquiry and imposing penalty under subsection of section 43A, the form and manner of preferring appeal under subsection 2 of section 43A. In section 26A, in subsection 4, the words punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine not exceeding 1000 rupee, or which both the words liable to penalty which may extend to 1 lakh rupee shall be substituted. ध्यान से सुनना, यहां क्या बोला गया, पहले जिस सजा का फाइन 1000 रुपए था उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 3 महीने की जेल होती थी, अब 6 महीने की कर दी गई है। क्यों, यहां बोला गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी पीसीआई का अगर कोई भी सरकारी आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर आप उसके साथ कुछ भी बदतमीजी कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो या उसके काम में दखल अंदाजी कर रहे हो, तो उस केस में पहले आपके ऊपर 1000 रुपए का फाइन लगता था, 3 महीने की जेल होती थी। अब इन्होंने 6 महीने की जेल कर दी और फाइन कर दिया है 1 लाख रुपए। 1000 के 2000 नहीं किए, 10,000 नहीं किए, सीधा 1 लाख रुपए कर दिए। अब करो आप ज्यादा बहसबाजी, कोई बहसबाजी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एनी पर्सन हुज नेम इज नॉट फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट falsely pretend that if is so entered or uses in connection with his name or title any words or letter reasonably calculated to suggest that him name is so entered, he shall be punishable on first conviction with fine which may extend, ध्यान से सुनना बेटा, which may extend to 1 lakh rupee, which may extend to 1 lakh rupee, and on subsequent conviction with imprisonment which may extend to 3। अभी ध्यान से पहले सुनो क्या है ये बोला गया है। अगर स्टेट में कोई भी ऐसा बंदा है जो खुद को फॉल्सली, मतलब झूठे तरीके से फार्मासिस्ट साबित करके बैठा हुआ है कि मैं तो एक फार्मासिस्ट हूं, है ना, वो बनवा लेते हैं ना डिप्लोमा पैसे देके, है ना, ये वही वाली चीजें हैं। सबसे ज्यादा ये चीजें होती हैं यूपी में,
और यूपी का जो अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हो गया ऑनलाइन। अब ये जो जिनकी दुकानें खुली हुई थी ना, अब से 20 साल 30 साल की दुकानें खुली हुई हैं उनकी, ऐसे काम करवा रजिस्ट्रेशन करवाने की, है ना, उन सबकी दुकानें बंद हो गई, फैमिली बिजनेस बना लिया था लोगों ने। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है कि भाई अगर कोई ऐसा करता है, पहले उसका फाइन था 1000 रुपए, अब उसका फाइन बढ़ के हो गया 1 लाख रुपए। अगर आपने अपने आप को झूठा फार्मासिस्ट बताया तो आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा और 3 महीने की होगी जेल, 3 मंथ्स की होगी जेल। भाई सबके पास फैला दो ये न्यूज, सच में मैं बोल रही हूं, अब जाके कहीं फार्मासिस्ट की वैल्यू होगी, है ना। अब लोग बग डरेंगे, 1000 रुपए देने में डरते नहीं थे वो फाइन का पैसा, अब 1 लाख रुपए देने में ना उनकी ऐसी तैसी हो जानी है। ठीक है, 3 महीने की जेल होगी, 1 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा अगर पहली बार कोई पकड़ा जाता है। ये यहाँ पे क्लियर लिखा है फर्स्ट कन्विक्शन, पहली बार अगर कोई पकड़ा जा रहा है, ठीक है, 3 महीने की जेल हो गई। अब अगर बंदा दूसरी बार पकड़ा जा रहा है तो भाई तब क्या होगा उसके साथ, मंथ और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 लाख रुपए और विद बोथ। अगर वो दूसरी बार पकड़ा जा रहा है तो उसको जेल तो होगी ही होगी, यहां पे उसको 2 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा। दूसरी बार पकड़ा गया तो 2 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा, पहली बार में 1 लाख रुपए फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है सेक्शन 42। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, इन सब सेक्शन फॉर द वर्ड्स इम्प्रोजमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपी और विद बोथ द वर्ड्स इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच में बी एक्सटेंड टू 2 लाख रुपी और विद बोथ shall be substituted। ठीक है, यहां यह भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा जो कि एक फार्मासिस्ट नहीं है और मेडिसिन डिस्पेंस करते हुए अगर वो पकड़ा गया, 2 लाख रुपए का सीधा फाइन होगा और आपका जो अगर वहां रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है किसी का, है ना, और कोई बंदा मेडिसिन ऐसा दे रहा है जिसने फार्मेसी नहीं की हुई, कोई थर्ड पर्सन दे रहा है ना, तो आपको 2 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। ध्यान से सुनो ये चीजें, सेक्शन 18 में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 33A, एडजस्टिंग ऑफ पेनल्टीज फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग द पेनल्टीज अंडर सेक्शन 26A द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑथोराइज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट काउंसिल वेयर द alleged violation is committed to be the adjusting officer for holding an inquiry and impose penalty in the manner as may be prescribed under section 18 after giving any person concerned a reasonable priority to being heard। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हो चुके हैं जितने भी नियम कानून अभी आप ये देख रहे हो, तो बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। अब आप लोगों को कोई भी ऐसा बंदा दिखे जो कि इस तरीके के काम कर रहा है, डायरेक्टली उसकी शिकायत करो। अब 1000 में उसका पल्ला नहीं छूटेगा, फाइन का भरना पड़ेगा इतना तो। और लाइसेंस अगर उसके पास होगा तो वो भी रद्द हो सकता है, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो मेडिकल स्टोर तो 100% बंद हो ही सकता है। ये वाली चीजें तो आने वाले समय में और भी इंप्लीमेंटेशन होंगे। फार्मेसी एक्ट में हुआ है, फार्मेसी में बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन हो गए। एक फार्मासिस्ट को उसकी पोजीशन दी जाएगी। सबसे पहले मैं यही गुहार करूंगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कि फार्मासिस्ट के एडमिशन के लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम लीजिए, स्ट्रिक्ट कर दीजिए कि बंदा कोई जो फालतू है वो अंदर आए ना। फिर 4 साल जो मेहनत करेगा ठीक है, अदरवाइज फिर एग्जिट एग्जाम लीजिए, क्योंकि नीट बहुत ज्यादा मेहनत करके बच्चा पास करता है। फार्मेसी में बिना किसी मेहनत के एडमिशन ले रहा है, दवाई बनाने का काम करता है इंडस्ट्री में जाके। तो ये वाली चीजें हैं, प्लीज आप इसको ऐसा करिए कि अगर 10 बच्चे आए लेकिन वो वैल्यूएबल हो, है ना, वो सच में फार्मासिस्ट कहलाने के लायक हो। आप इस बात से मेरी कितना सहमत है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। डेली बेसिस पे वहां लाइव क्लासेस मिलती हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारा ऐप आप लोगों के लिए। हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह फॉलो कर लीजिए, बिकॉज हम वहां पे इस तरीके के इंफॉर्मेटिव पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डेली बेसिस पे एमसीक्यूज, पॉल्स आपसे करवाते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ती रहे। जाओ विजिट करो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन पेड कोर्सेज। थैंक यू।